हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट्री बाय मेहर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है लोटस हर्बल्स की डायमंड फेशियल किट की। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डेमो एंड रिव्यू दूंगी इस फेशियल किट का कि आपको ये फेशियल क्यों करना चाहिए और आप घर पर ही खुद का फेशियल कैसे कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें फेशियल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक फेशियल टाल ले लीजिएगा, कोई भी क्लीन सा, जिससे आप अपने फेस को साफ़ कर सके। देन इस तरीके का ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूवर पिन आता है, इससे हम क्लिनजिंग के बाद अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करेंगे। देन थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो इस तरीके के बाउल में एक क्लीन वाटर एंड स्पॉन्ज या टिश्यू, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। देन फोर्थ चीज़ होगी पैक लगाने के लिए एक ब्रश। देन फिफ्थ चीज़ होगी ये फेशियल बैंड, जिससे कि हम अपने फॉरहेड पे लगाएंगे और कोई भी बाल हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ड्यूरिंग फेशियल। नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं कि हम ये लोटस डायमंड का फेशियल करते क्यों हैं। अगर आपकी स्किन बहुत डल है, डैमेज है, कोई शाइन नहीं है फेस में, नरिशमेंट की कमी है, तो आप ये डायमंड फेशियल ज़रूर ट्राई करो बिकॉज इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। जो ब्रांड कहता है ये हमारे स्किन में डीप नरिशमेंट, डीप पॉलिशिंग एंड डीप प्योरीफाइंग करता है। आप ये फेशियल किट ज़रूर ट्राई करो। ये 4 स्टेप्स में आता है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग। देन सेकंड स्टेप इसका होता है डायमंड एक्टिवेटर का, जिसे हमें पेनिट्रेट कराना पड़ता है स्किन में। देन थर्ड स्टेप होता है इसका मसाज क्रीम, जो कि डायमंड डस्ट के साथ आता है। देन फोर्थ स्टेप होता है इसका मास्क, जो कि यूजुअली हमें 10 to 15 मिनट्स अपने स्किन पे लगाकर छोड़ना होता है। तो इसके 4 इजी स्टेप्स हैं और इसका एक पैक मिलता है 325 का। तो ये सिंगल यूज़ फेशियल किट है, आप इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपको भी सैलून जाने का टाइम नहीं मिला है आप मेरी तरह घर पे फेशियल कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि आप घर पर फेशियल कैसे कर सकते हो सेल्फ का। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ना एक दिन पहले कुछ पैक खोल कर रखा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा था कि फेशियल आज कर लूँगी, बट उस दिन मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, उस दिन मैं फेशियल नहीं कर पाई। देन फिर मैंने उसको रख दिया था, इसलिए पैकेट खुला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें फेशियल बैंड पहनना होता है क्योंकि फिर हेयर्स की डिस्टर्बेंस ना हो फेशियल करते समय। देन आप क्या करोगे, वेट टिश्यू से या वेट स्पॉन्ज से अपने फेस को एक बारी अच्छे से क्लीन कर लोगे, वेट कर लोगे। देन सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 क्लिनजिंग स्क्रब। ये क्लिनज़र भी है एंड स्क्रब भी है, इसमें अलग से स्क्रबिंग का स्टेप नहीं है। इसमें क्लिनजिंग एंड स्क्रब एक साथ होता है। हल्की सी डायमंड पार्टिकल्स होते हैं इसमें, थोड़ा सा शाइनी इसका लुक होता है, जैसे कि आप देख सकते हो हल्का सा शाइन दे रहा है। ये अच्छी तरीके से पॉलिश भी कर देता है हमारे स्किन को, सारा डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ एक बार में क्लीन कर देता है। ये हमारे स्किन के फर्स्ट लेयर तक वर्क करता है और इसका जो स्क्रब का पार्टिकल है ना वो बहुत ही माइल्ड है, तो बहुत ही फेस में हार्श नहीं लगता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप भी ये स्क्रब कर सकते हो, आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ जहाँ पे एक्ने होता है वहाँ पे हल्के हाथ से आप इसको मसाज दो एंड फोकस करो कि जहाँ जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं आप वहीं पे ज़्यादा फोकस करो, मसाज करो। जैसे कि मैं अपने चिन एरिया पे एंड नोज़ एरिया पे ज़्यादा मसाज दे रही हूँ बिकॉज मेरी भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है। तो मैं अपने फुल फेस पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ वर्क नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रेशर उस एरिया पे दे रही हूँ जहाँ पे एक्चुअल नीड है, जहाँ पे मुझे ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स हैं। कम से कम 3 से 4 मिनट तक स्क्रब करना है। सारे स्क्रब के जो हमारे स्टेप्स हैं, जो मसाजिंग पैटर्न है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मैं अपने नोज़ एरिया पे फिंगर की हेल्प से मसाज कर रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, देन फोर्थ से रिपीट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने जॉ लाइन पे। तो जॉ लाइन पे भी मैं क्रिस क्रॉस सीजरिंग की हेल्प से मसाज कर रही हूँ। देन हम आएंगे चिक्स की तरफ। तो चिक्स के पास हमें क्रिस क्रॉस करना है फिंगर की हेल्प से। यहाँ पे पाम का यूज़ नहीं होगा, दोनों तरफ हम ऐसे ही करेंगे।
क्रिस क्रॉस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे डायरेक्शन में नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो लूज़ हो सकती है। एक बार में तो कुछ नहीं होता, मगर बार बार हमें आदत पड़ जाती है वैसे ही करने की, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है। देन फॉरहेड पे आएंगे तो फॉरहेड पे भी सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मसाज करना है। देन कमिंग बैक टू चिक्स, टैपिंग एंड मसाजिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। देन चिक्स एंड लिप्स के पास हमें फिंगर की हेल्प से क्रिस क्रॉस करना है। आई वुड रिक्वेस्ट गाइस कि पूरा फेशियल सीखने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। देन आइज़ के ऊपर भी हमें मसाज देनी है। स्क्रब है तो आइज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हमें मसाज नहीं करना है। अगर आपको नीड लगे तो आप थोड़ा सा पानी ले सकते हो, बिकॉज़ ड्राई मसाज नहीं करनी है, इससे रिंकल्स पड़ सकते हैं। सो हमेशा स्किन को वेट ही रखना है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे टोनर का यूज़ भी कर सकते हो या गुलाब जल का यूज़ भी कर सकते हो। सो इस तरीके से मैं पूरे पाम से सर्कुलर मोशन पे मसाज दूंगी, देन टैप करूंगी। सेल्फ में जब हम फेशियल करते हैं तो बहुत सारे फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो हम खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी बात नहीं। अगर आप 3-4 स्टेप्स के साथ भी काम कर रहे हो तो दैट्स ओके, लेकिन सारे स्टेप्स सही डायरेक्शन में होने चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होने चाहिए। हमें डाउनवर्ड कोई भी स्टेप नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारी स्किन लूज़ हो सकती है, रिंकल्स आ सकते हैं। सो सारे जो भी स्टेप्स करेंगे हम सर्कुलर मोशन पे एंड अपवर्ड डायरेक्शन में ही करेंगे। सो हमारा स्क्रब लगभग हो गया है। बहुत ज़्यादा स्क्रब मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी, जैसे मैं बता चुकी हूँ, मेरी ऑयली एंड एक्ने वाली स्किन है, तो इस टाइप के जो स्किन टेक्सचर होती है उसमें हमको स्क्रब बहुत ही धीमे हाथों से और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए देना होता है। सो अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। वेट स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। देन उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से, क्योंकि स्क्रबिंग के ना पार्टिकल्स फेस में रह जाते हैं, उसके बाद मसाज में वो आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप कोशिश करो कि एक बार ही ऐसे क्लीन करने के बाद आप प्लेन वाटर से अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लो। तो अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है मैंने अपने फेस को, एंड एक क्लीन टॉवल की हेल्प से अच्छी तरीके से पैड ड्राई करूँगी। आप देख सकते हो सिंगल क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग के बाद ही मेरे फेस में अच्छा सा एक ग्लो आ गया है। उसके बाद हमारी बारी आती है ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूव करने की, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद ना जो भी ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इजीली रिमूव हो जाता है। वो रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, जो कि है डायमंड एक्टिवेटर, जो कि इस तरीके से वाटरी फॉर्म में आता है। इसे हमें अच्छी तरीके से मसाज करेंगे और स्किन पे एब्जॉर्ब करवा लेंगे कम्प्लीटली। इसके बाद हमें स्किन को वॉश नहीं करना है। सो ये भी जो हम मसाज करेंगे सारा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड सर्कुलर मोशन पे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन पे ही करेंगे। सो जितने भी हमारे स्क्रबिंग से पोर्स ओपन हुए होंगे ना, वो इस एक्टिवेटर से सूदिंग हो जाएंगे, काम हो जाएंगे और थोड़े से मिनिमाइज हो जाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे स्किन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर देगा। तो अच्छी तरीके से मसाज देंगे हम फॉरहेड पे, अराउंड द आईज, चीक्स एरिया, चिन एरिया, जॉ लाइन, नेक एरिया, ईयर, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अच्छी तरीके से मसाज करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इतना भी करोगे तो इनफ है, क्योंकि हम सेल्फ फेशियल कर रहे हैं, तो बिल्कुल पार्लर जैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पार्लर से कम भी नहीं होता है। इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में, क्रिस क्रॉस पैटर्न में, अपवर्ड पैटिंग मोशन में
नकलिंग की हेल्प से अच्छी तरीके से हम मसाज करेंगे और इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करवा लेंगे। सो लगभग हमारा सारा जो हमने एक्टिवेटर अप्लाई किया था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब आते हैं हम नेक एरिया पे। सो नेक एरिया पे इस तरीके से फिंगर की हेल्प से हमारा जितना भी जॉ लाइन के नीचे का एरिया है उसे हमें डाउनवर्ड्स लेके जाना है और थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देते हुए हमें जॉ लाइन एंड बाकी स्किन पे प्रेशर देना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन पे। यहाँ पे भी मैं अपवर्ड डायरेक्शन का ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से प्रेशर पॉइंट देने से हमारे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और हमारी स्किन अच्छी ग्लोइंग एंड हेल्दी होती है। देन हम आते हैं अपने आईब्रोज पे। तो आईब्रो पे भी मैं इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हुए मसाज दे रही हूँ और उसके बाद हमारा हो गया सारा एक्टिवेटर एब्जॉर्ब। देन आते हैं हम थर्ड पार्ट पे जो कि है क्रीम मसाज। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है वो है क्रीम मसाज। अच्छी तरीके से मसाज देना है, लगभग 10 मिनट के लिए आप मसाज दोगे अपने फेस को। तो इतनी गुड अमाउंट में हमें क्रीम लेनी है जो कि सारे नेक एरिया एंड फेस को कवर कर ले। देन हम अपने पूरी क्रीम को पूरे स्किन पे अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मसाज। सो यहाँ पे मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मसाजिंग हमारा 10 to 15 मिनट होता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए साथ के साथ मैं आपको सारे स्टेप्स समझाती चलूँगी कि कौन कौन से स्टेप्स हमें मसाज में ऐड करने हैं और कौन कौन से स्टेप हमें कैसे कैसे करने हैं। सो चलिए हम थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं जॉ लाइन से। तो जॉ लाइन पे आप देख रहे हो मैं सिजरिंग एंड कटिंग मेथड से यहाँ पे जॉ लाइन को अपने मसाज दे रही हूँ। उसके बाद नोज़ एरिया पे अच्छी तरीके से मसाज दूँगी फिंगर की हेल्प से, जैसे मैंने स्क्रब पे किया था। उसके बाद अच्छी तरीके से चिन पे, अपर लिप्स पे, चीक्स पे, सर्कुलर मोशन पे मसाज करूँगी। देन यहाँ पे जिगजैग पैटर्न में, क्रिस क्रॉस पैटर्न में फिंगर की हेल्प से मसाज करूँगी। हमारे लिप्स के अराउंड पे ना हमें थोड़ी सी टैनिंग होती है। सो इस तरीके से मसाज करने पे हमारी जो टैनिंग है वो कम होती है। उसके बाद चिक्स पे हमें ऐसे क्रिस क्रॉस करना है, टैपिंग अपवर्ड मोशन पे। देन उसको प्रेशर बनाते हुए हमें फॉरहेड पर लेके जाना है। फॉरहेड पर भी सर्कुलर मोशन पे अच्छी तरीके से मसाज देना है। सो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, यहाँ पे हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट वाले मसाज स्टेप ऐड होते हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंट मसाज स्टेप्स यूज़ होते हैं जो हमारे स्क्रबिंग पे एंड क्लिनजिंग पे यूज़ नहीं होते। वो सिर्फ हमें मसाज वाले स्टेप पे ही इंक्लूड करना होता है। सो देख सकते हो आप, मैं आईब्रो पे भी मसाज दे रही हूँ तो वो भी मैं अपवर्ड लेकर के जा रही हूँ, डाउनवर्ड्स नहीं। टेम्पल एरिया पे भी क्रिस क्रॉस करना है, उसको फॉरहेड तक लेके जाना है। फॉरहेड से क्रिस क्रॉस करते हुए टेम्पल एरिया पे लेके जाना है। सो सारा जो भी स्टेप हमारा हो रहा है वो सारा अपवर्ड डायरेक्शन पे ही हो रहा है। देन यहाँ पे मैं 2 फिंगर की हेल्प से क्रिस क्रॉस मेथड से चिक्स पे अपने मसाज दे रही हूँ। सेम हमें दूसरे चिक्स पे भी करना है। देन यहाँ पे हमारा एक स्टेप ऐड होता है जिसे हम नकलिंग कहते हैं, यानी फिंगर्स के बैक साइड से हमें मसाज देना होता है। सो इस तरीके से नकलिंग करेंगे, वो भी सर्कुलर मोशन पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे। नोज़ पे भी मैं सेम स्टेप करूँगी, देन फॉरहेड तक लेके जाऊँगी। देन उसके बाद आता है हमारा सिजरिंग। सो इस तरीके से सिजरिंग करनी है अपवर्ड डायरेक्शन पे।
आप जो भी स्टेप स्टार्ट करो ना देन उसको फिनिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप कर रहे हो उसको फिनिश नहीं कर रहे हो देन आप दूसरा स्टेप स्टार्ट कर दे रहे हो। आप पहले एक स्टेप अच्छे तरीके से करो, फिनिश करने के बाद ही दूसरे स्टेप पे जाओ। देन हम नेक पे सेम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, फिंगर की हेल्प से डाउनवर्ड्स एंड देन प्रेशर देते हुए जॉ लाइन से लेकर के चिक बोन तक जाना है हमें, इस तरीके से। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और स्किन अच्छी तरीके से रेजुविनेट करती है। हमारा मसाज हो गया देन हम अच्छी तरीके से वाटर से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद टॉवल से अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। वाओ, आप देख सकते हो एक इंस्टेंट ब्राइटनेस आ गई है मेरी स्किन पे, कितना क्लीन दिख रहा है फेस। और अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की ओर, यानी कि मास्क। तो मास्क को मैं इस तरीके से एक छोटे से बोल पे निकाल लूँगी। थोड़ा सा ना ये मास्क थोड़ा सा ड्राई है, यानी कि एकदम सॉफ्ट नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा टोनर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं TNW का कुकुम्बर टोनर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी ना अच्छी हो जाती है, मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से अच्छी हो जाती है, स्मूथ एप्लीकेशन होता है। मास्क की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम दी हुई है, सो ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेस और नेक को ही कवर करेगा, बैक को कवर नहीं करेगा। ऑल्दो मैं सिर्फ यहाँ पे फेस और नेक का ही कर रही हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा हमें इसमें और टोनर मिला के इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली करनी होगी, तभी ये जा कर के बैक में हमारा अच्छी तरीके से लग पाएगा। अदरवाइज़ इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम दी हुई है। बाकी 3 स्टेप्स तो ठीक है, मास्क की क्वांटिटी बिल्कुल ही कम दी हुई है। सो आप बैक पे दूसरा मास्क भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप यही मास्क लगाओ। और अगर आपका फेस छोटा हो, नेक छोटा हो, तो आपको बैक में भी आराम से हो जाएगा। सो अब हम वेट करेंगे 10 to 15 मिनट्स। मैंने यहाँ पे ना स्टॉप वॉच लगा ली थी, तो 15 मिनट के बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। सो लीजिए जी, हमारा फेशियल डन हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो अगली बार जब भी आप अपना फेशियल घर पे करने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें काफ़ी मैंने सिंपल से स्टेप्स आपको सिखाए हैं जो कि ईज़िली कोई बिगिनर भी होगा, फर्स्ट टाइम फेशियल कर रहा होगा तो वो ईज़िली कर पाएगा। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।